Hello my dear friends, today we are discuss about three school of thoughts that is related to soil water content and transpiration rate. ठीक है, relative transpiration rate. So guys, in this video we are discussing जो तीन स्कूल ऑफ थॉट दिए गए थे, ठीक है, सोइल वाटर कंटेंट को लेके और रिलेटिव ट्रांसपिरेशन रेट को लेके। तो देखो, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तीन लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया था। पहले थे वेमियर एंड हेनरिक्सन। 1955 में इन्होंने बताया कि जो फील्ड कैपेसिटी है उससे अगर हम PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, अगर हम फील्ड कैपेसिटी से मतलब FC से PWP की तरफ जाते हैं तो हमारा जो सोइल वाटर कंटेंट है वो इक्वली प्रेजेंट होता है, मतलब सोइल वाटर इक्वली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बताया था वेमियर एंड हेनरिक्सन ने 1955 में। मतलब FC से अगर हम PWP की तरफ चल रहे हैं तो वो इक्वली प्रेजेंट रहेगा सोइल वाटर कंटेंट। ठीक है, और PWP पे आते ही वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। वैसे तो इक्वल चलेगा, FC से PWP तक तो वो इक्वल चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो PWP पे आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे आए उन्होंने बताया, जैसे थॉर्नवेट एंड माथर ने 1955 में बताया कि जब हम FC से PWP की तरफ चलते हैं तो जो सोइल वाटर कंटेंट का जो लेवल है वो एक लीनियर डिक्रीजिंग शो करता है, मतलब कि वो धीरे 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 घटता जाता है। सोइल वाटर जो कंटेंट है, अगर हम FC से PWP की तरफ चल रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट एंड माथर 1955 बोल रहे हैं कि जो सोइल वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे हम PWP के करीब आते जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पर फिर रिची ने बताया कि 1972 में अगर हम FC से मतलब फील्ड कैपेसिटी से PWP की ओर चलते हैं, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो एक सर्टेन लेवल तक तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल शो करती है ना। उसके बाद क्या होता है, वो विलो, उससे जब विलो होती है तो वो लीनियर डिक्रीजिंग शो करती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर तो कोर्स जो सॉइल है उसके केस में वो होती है -1.0 बार, और फाइन सॉइल के केस में होती है वो -5.0 बार। ठीक है, तो जैसे रिची बता रहा है कि भाई 1972 में जब हम FC से PWP की ओर तरफ चलते हैं तो कुछ दूर तक तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल शो करेगी, है ना, मतलब इक्वल चलेगी, कुछ दूर तक तो वो इक्वल चलेगी FC से PWP तक, लेकिन कुछ दूर के पश्चात वो फिर लीनियर डिक्रीजिंग शो कर देगी और वो लीनियर डिक्रीजिंग शो करेगी। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोइल वाटर कंटेंट और क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल रेट के ऊपर, रिलेटिव ट्रांसपिरेशन रेट के ऊपर। इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो बहुत इजीली हम इसको समझ पाएंगे। अगर हम x एक्सिस पे अगर हम x एक्सिस पे सोइल वाटर कंटेंट को लें और y एक्सिस पे हम ट्रांसपिरेशन रिलेटिव रेट को लें तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि भाई जो बताया हेनरिक्सन है वे मैंने 1955 में कि FC से जब PWP की तरफ चलते हैं तो वो क्या करता है, वो इक्वली चलता है, मतलब सोइल वाटर कंटेंट इक्वली अवेलेबल होता है सोइल वाटर कंटेंट। ठीक है, बट PWP पे आके वो डिक्रीज हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर थॉर्नवेट एंड माथर ने वही 1955 में बताया कि जब हम FC से PWP की ओर तब चलते हैं तो वो लीनियर डिक्रीजिंग शो करता है, मतलब वो घटता हुआ चला जाता है और PWP आके वो ज़ीरो हो जाता है। फिर उसी को रिची ने बताया 1972 में कि FC के लेवल पे अगर हम चल रहे हैं, FC से लेकर PWP की ओर हम चल रहे हैं तो वो एक लेवल तक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल शो करेगा, लेकिन उसके बाद वो लीनियर डिक्रीजिंग शो करेगा और फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें इन्होंने बताया कि जो कोर्स ऑयल है उसके लिए वो -1.0 बार होता है और फाइन सॉइल के लिए -5.0 होता है। कोर्स ऑयल में -1.0 इसलिए होता है क्योंकि कोर्स में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसमें पानी ईजिली चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन सॉइल होते हैं, उसमें पार्टिकल्स वाटर को होल्ड करके रखते हैं काफ़ी देर तक, तो ये इस वजह से उन्होंने ऐसा बताया। सो इन दिस वीडियो हमने ये देखा कि जो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ये सोइल वाटर कंटेंट एंड रिलेटिव ट्रांसपिरेशन जो रेट था इसके बारे में। ठीक है, होप करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।